हेलो कैंसेरियन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं, राजी बाजी हुशबाश हैं। आई विश कि ऐसा ही हो। आज का जो टॉपिक है वो कैंसेरियन की ईयरली एनर्जी रीडिंग का है कि हम ये देखेंगे 2024 में आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये पॉसिबिलिटीज़ पे रीडिंग है। हम अल्टीमेट ट्रुथ जो की बात करें तो वो गॉड के पास है। ये पॉसिबिलिटीज़ प्रेडिक्शन है। तो इस साल 2024 में आपके करियर, फाइनेंसेस, जनरल हेल्थ, ट्रैवल, लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ या आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जी, आपके लिए ब्लेसिंग्स, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, ये सब कुछ हम इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे ऑल टुगेदर। अब करियर और एजुकेशन आपकी कंसर्निंग में नहीं अगर आता है तो आप उस एरिया को स्किप भी कर सकते हैं, या 2 मिनट की तो रीडिंग होगी, आप सुन लीजिएगा। चलें जी, आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मज़ीद लव रीडिंग्स चाहते हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी बेसिस पे कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आपके लिए, वगैरह वगैरह डिफरेंट टॉपिक्स, तो 2024 के बेसिस पे खास तौर पे ईयरली रीडिंग्स, तो आपने मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल लव टैरो टाइमलेस जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मौजूद है, वहाँ पर वो वीडियोस ऐड हो जाएंगी पिकअप आइल बेसिस पे। आपको काफ़ी गाइडेंस उन रीडिंग्स से मिल जाएगी। और मैं प्लेलिस्ट भी ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर भी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की डिफरेंट एनर्जीज ऐड होती जाएंगी। जो जो वीडियोज़ बनती जाएंगी मैं उनमें ऐड करती जाऊँगी, तो वहाँ से भी आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे से पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आपने मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इजीली। ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें। जनरली इसको आप वॉच कीजिएगा। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड है कैंसेरियन। मेरी दुआ है, सबसे पहले तो हो हमने प्रेयर नहीं की, चलें प्रेयर कर लें। मेरी दुआ है, बल्कि हम सब की दुआ है कि हमारे प्यारे जो हैं वो खुश रहें 2024 में, हम उनसे खुश रहें, वो हमसे खुश रहें, हमें कामयाबियाँ और आसानियाँ मिलें। हमें से जिन की शादी नहीं हुई और करना चाहते हैं तो शादी हो जाए, और जिनकी शादियों में परेशानियां हैं वो परेशानियां भी ख़त्म हो, आसानियां हैं, वेल्थ हेल्थ बढ़े और पूरी दुनिया में अमन कायम हो। ब्लेसेड बी, आमीन। मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा, ठीक है। चलें, कैंसेरियन 2024 ही है, मगर कभी कभी मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, कभी कुछ, क्योंकि वो आदत नहीं है ना 2024 बोलने की, इस वजह से ऐसे हो रहा है। बहरहाल लेट्स सी 2024 में जनरली कैंसेरियन की लाइफ में क्या पॉसिबल है। पेज ऑफ वाटर विद द 4 ऑफ एयर। ये जो साल है, इस साल में लाइट हार्टेड मूड्स रहेंगे, रेस्ट करने को मौका मिलेगा, पुराने जो इश्यूज हैं उनको हील करने का मौका मिलेगा, और नई हॉबीज़ अडॉप्ट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, कुछ लोगों के यहाँ प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, या फैमिली में किसी पर्सन का इजाफा हो सकता है, छोटे मोटे गिफ्ट्स मिल सकते हैं, छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ हाथ आएंगी, लाइट हार्टेड मूड रहेगा, खुशगवार हालात पेश आ रहे हैं। तो ओवरऑल इन जनरल ये एक अच्छा साल है। मैं ये कहूँगी कि बहुत कोई बिग बैंग चेंजेस नहीं आ रही, बिग बैंग इम्प्रूवमेंट नहीं है, इन अ जनरल सेंस नॉर्मल सी लाइफ है। और कभी रेस्ट कर रहे हो, कभी काम कर रहे हो, कभी बिजी हो रहे हो, कभी मस्तियाँ कर रहे हो, तो कभी रिकवर कर रहे हो, ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हो। इस तरह से मुख्तलिफ सिचुएशंस आपकी साथ साथ चलती रहेंगी। तो ओवरऑल ये इट्स अ गुड थिंग। आगे देखते हैं 2024 कैंसेरियन करियर एनर्जी। करियर में आप लोगों के जो इश्यूज हैं उनको काफ़ी हद तक आपको हल करने का मौका मिलेगा। यानी कि आपके जो कोलीग्स आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, या आपके साथ compete करते हैं, या आपके साथ जो है कंपेटिटर्स हैं, मतलब कि जो आपके या आपके साथ ड्रामा क्रिएट करते हैं, चैलेंज लाते हैं, आपकी ईगो इशू बन जाती है, आपके लीगल डिस्प्यूट्स बन जाते हैं, ये हल हो जाएंगे।
आप इतने फोकस्ड और कॉन्फिडेंट और इतने डिप्लोमेट हो, इतने ट्रिकी हो इस साल में कि आप बड़े अच्छे तरीके से अपने इश्यूज को हल कर लोगे। छोटे मोटे इश्यूज आ रहे हैं मगर आप बड़े अच्छे तरीके से इनको हल भी कर रहे हो, और लोगों के साथ अपना जो आपका यूनियनशिप या कनेक्शन है या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेहतर हो जाएंगी। तो आप अपने मतलब जो हैं उनसे पूरे करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहोगे। जॉब मिलने का जो सिलसिला है, मुझे लगता है बहुत से लोगों को बीट करके आप कामयाबी जॉब भी हासिल करने में कामयाब रहोगे। तो मैनिफेस्टर हो तो जो मैनिफेस्टर होता है, मौका देखो और हथौड़ा मारो, फ़ायदा उठाओ, तो या मौका बनाओ, मौका तलाश करो, तो ये चीज़ें आपकी चलती रहेंगी और बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे और अपॉर्चुनिस्ट हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे लोग फ़ायदा ही उठाते हैं, नुकसान नहीं उठाते। तो आपका करियर जो है फ़ायदों में ही जा रहा है और आपकी जो स्किल्स हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट ही आ रही हैं। सो आगे देखते हैं फाइनेंशियल एनर्जी ऑफ कैंसेरियन इन 2024। फाइनेंशियल सिचुएशन में द हाई प्रीस्टेस विद द 9 ऑफ फायर है। सो फाइनेंशियल सिचुएशन में थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। ऐसे लगता है कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो आपको नुकसान हो सकता है, कुछ बातें छुपी हुई हैं, आपको नहीं अंदाज़ा है लोगों की ट्रिक्स का, तो इस वजह से आपको नुकसान हो सकता है। ये भी चांसेस है कि आप खामोशी से छुपे छुपाए तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की कोशिश करो और अपने पैसे को सेव करने की कोशिश करो। और इसके लिए अगर आप करते हो कि जी मैं प्रॉपर्टी ले लूँ, तो मतलब ऐसे ऐसे काम करना जिसमें आपका पैसा किसी और के हाथ में जाए, वो आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। मगर ऐसा काम करना जिसमें आपका पैसा आपके पास रहे, ठीक है, तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ्टी रहेगी। जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, जैसे कि ज्वेलरी गोल्ड हो गया, जैसे कि करेंसी हो गई, मतलब इस तरह से, या पैसे को सेफ रखना हो गया। तो ये चीज़ें अगर आप करते हो तो उसमें आपके लिए फ़ायदा है। मगर अगर आप किसी के कारोबार में शेयर होल्डिंग करते हो या इस तरह स्टॉक में लगाते हो, तो स्टॉक मार्केट में, तो शायद उसमें आपको नुकसान का अंदेशा है। तो आपको शायद पूरी सूरत हाल का अंदाज़ा भी नहीं है, और आप जंप लगा दो और आपको नुकसान होगा। और अगर आप समझते हो कि नहीं नहीं मुझे तो सही अंदाज़ा है, मैं तो कर सकता हूँ, बैड लक इज़ देयर, तो थोड़ा एहतियात कीजिएगा। तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में थोड़ी एहतियात लाजिम है। सीम्स लाइक कि सिक्योरिटी करके ही चलेंगे तो बेहतर रहेंगे, और रिस्क ना लें, यही बेहतर है। रिस्की काम बिल्कुल फाइनेंशियल बेसिस पे मत कीजिएगा। आगे देखते हैं ट्रैवल 2024 में कैंसेरियन की ट्रैवल एनर्जी क्या है। ओके, द वर्ल्ड एंड द 7 ऑफ अर्थ। सो ये एनर्जी इंडिकेट करती है फॉर श्योर क्या आप लोग बैरून मुल्क का ट्रैवल भी कर सकते हो। इंटरनेशनल ट्रैवल है ये, या फिर इंटरनेशनल बेसिस पे लोगों के साथ हैंडलिंग कर पाओगे। आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके भी आ सकता है, मुमकिन है कि आप ट्रैवल करने चले जाओ। और ज़्यादातर तो कैंसेरियन जो है बैरून मुल्क का ट्रैवल कर सकते हैं, या उनके लिए कोई ना कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी हाथ आ सकती है कि इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, तो आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो ग्रोथ आपकी थोड़ी स्लो रहेगी, शायद पूरा साल ही इस बारे में वर्क करते गुजर जाए, या बहुत कुछ सीखने को आपको इसमें मिले। काफ़ी बैरियर्स का भी सामना आपको करना पड़ेगा ये बैरून मुल्क जाने के मामले में, मगर यहाँ पर चांसेस हैं कि आप अपने एम्बिशन को फुलफिल्ड कर लोगे। उसके साथ साथ ट्रैवल एनर्जी, छोटे ट्रिप्स कह लो या लॉन्ग ट्रिप्स कह लो, वो भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ट्रैवल ऑलवेज देयर। देखिए यहाँ पे द वर्ल्ड है और अर्थ है, दोनों ही एनर्जीज जो हैं वो दुनिया के बारे में बात करती हैं। तो ट्रैवल इज़ ऑफ कोर्स देयर। दिस इज़ द वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी, अगेन मदर अर्थ से रिलेट है। तो एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ी सी कफ है आज, मैं इनहेलर ले रही थी। सो आगे देखते हैं। हेल्थ की बात करते हैं। कैंसेरियन की 2024 में हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ
में देखिए एंजाइटी थोड़ी बहुत है आपको। एक तो ये कि अकेले नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा टाइम अकेले में ना गुजारें, नेगेटिव थॉट्स में ना गुजारें। जब आपको लगातार महीने 2 महीने से लगातार नेगेटिव ही ख्यालात आ रहे हैं और टेंशन में ही आप रह रहे हो, तो आपको फॉर श्योर मेडिकेशन की ज़रूरत है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपको डिप्रेशन हो गया है, तो वो आपको कोई ना कोई मेडिसिन ज़रूर देंगे और थोड़ा देर मेडिकेशन करने से आप उससे निकल आओगे। तो सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नींद अच्छे से पूरी कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम नज़र आती है जिसमें आपको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आप बैरून मुल्क जाके अपनी हेल्थ केयर का कुछ बंदोबस्त करना चाहते हैं, या बैरून मुल्क से कंसर्न कनेक्शंस हैं या सिचुएशंस हैं जिनके ऊपर आपको, या डिस्टेंस कनेक्शंस हो गए, करियर कनेक्शंस हो गए, इन बेसिस पे आप ओवर थिंकिंग पे हैं, तो इसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाएगा और आपको जो है आपकी हेल्थ पे उसका असर पड़ेगा। तो अपनी हेल्थ का ख्याल करें, सब्र से काम लें और पुरसुकून अंदाज में चलें और ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। ट्रीटमेंट लाइटली अपनी हेल्थ को बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं आपको ये कहूँगी। और रेस्ट बहुत अच्छे तरीके से करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ में थोड़ी बहुत खटपट है आपके ना। चलें जी आगे देखते हैं कैंसेरियन एजुकेशन 2024। एजुकेशन इज़ बिंगो। हो सकता है कि आपको कुछ चेंज लाना पड़े, जैसे कि आपने सब्जेक्ट्स चेंज करने हैं, क्लास चेंज करनी है, स्कूल यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, ठीक है। इस तरह से कुछ चेंजेस का सामना करना पड़े, शॉकिंग न्यूज़ सुन ले, कुछ अनएक्सपेक्टेड अपहीवल्स आ जाएं आपकी लाइफ में, तो सडनली आपको जो है ट्रेजेडी का सामना आए। मगर ऑल टुगेदर यहाँ पर एनर्जी बताती है कि ये सब कुछ जो भी आपकी लाइफ में शिफ्टिंग आ रही है आपकी एजुकेशन लेवल पे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और वो आपके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका फ्यूचर जो है वो आपको यूँ समझ ले किस्मत आपको आपके बेस्ट फ्यूचर की तरफ लेके जाना चाहती है। इसलिए तो ऑल टुगेदर जहाँ थोड़ी बहुत टेंशनें आएंगी, वहीं साथ साथ आपको आपकी एजुकेशन में पावर्स मिल रही हैं और आपका फ्यूचर ब्राइट हो रहा है, आपकी डिग्रीज मिल सकती हैं। मगर मेहनत करने से, मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे आपको डिग्रीज मिलेंगी। मेहनत करते हैं तो आपकी एजुकेशनल लेवल बेहतर हो सकता है। जो बैरून मुल्क एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है, आप एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं। बस थोड़ी सी एफर्ट कीजिएगा, एफर्ट किए बगैर नहीं होगा ये काम आपका बैरून मुल्क जाने का। आपको कुछ चेंज लाना पड़ेगा या किसी सिचुएशन से लेट गो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बैरून मुल्क जा पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलें जी आगे देखते हैं। अब देखते हैं आपकी फैमिली लाइफ एनर्जी 2024 में, कैंसेरियन की फैमिली लाइफ एनर्जी, फैमिली एनर्जी विद दीज कार्ड्स। सो ऐसा है कि जितना है जैसा है उससे आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहोगे। यानी कि आपको लगता है कि जितनी आपकी फैमिली लाइफ जैसी है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। मतलब आपको कुछ मज़ीद की ख्वाहिश होगी और या आप डल और बोरिंग फील कर रहे होगे, तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी। मगर उसका ये हो रहा है कि आपकी लाइफ में उसके साथ साथ क्लैरिटी आएगी, फोकस बन जाएगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में आ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत खुशगवार चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में ना। तो इट सीम्स लाइक कि थोड़ा सा वक्त डल सा गुजर रहा है, या कोई रिजेक्शन पीरियड से आप गुजरोगे, या फिर अनअवेलेबल हो रहे हो फैमिली में, या फैमिली वाले थोड़े से आपके साथ मूडी हो रहे हैं। मगर उसके बाद आपका एक बहुत अच्छा फोकस बन जाएगा, आपका जो कनेक्शन है अपनी फैमिली में अच्छा हो जाएगा, आपकी वैल्यू, आपकी अचीवमेंट्स को सराहा जाएगा, और उसके साथ साथ आपकी लाइफ में कोई या फैमिली में कोई एडिशन हो रहा है जो कि बहुत खुशगवार एडिशन भी है। तो फैमिली लाइफ में कोई ख़ास परेशानियां कुछ भी नहीं आ रही हैं। मुझे पता है क्या लग रहा है, आपकी लाइफ में ना थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स के बाद आसानियां आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स के बाद आसानियां आ रही हैं। इस तरह की आपकी सिचुएशन है।
اگر آپ بہت عرصے سے بیرون ملک جانے کا ویٹ کر رہے تھے تو ویٹ از اوور ناؤ، ٹھیک ہے، ویٹ ختم ہو رہا ہے. اب آپ یا تو کامیاب ہو جاؤ گے یا پھر آپ بیرون ملک جانے کا پروگرام ہی پوسٹ پون کر کے کچھ اور اس سے بھی زیادہ اچھا ویلدی ہیلدی کرنے کے بارے میں سوچنے لگو گے. یہاں پر اس طرح کی بھی سچویشن ہے. سو لیٹس سی، اب آپ کی لو لائف کی انرجی کی بات کرتے ہیں. 2024 میں کینسیرین کی لو لائف انرجی کیا رہے گی؟ لو لائف انرجی میں ایسے ہے کہ جیسے کہ آپ بہت انویسٹ کرو گے، اپنی طرف سے بہت کوشش کرو گے اس کو گروتھ دینے کی، اس میں پاور لانے کی، اس کو دوستی کرنے کی، صلح کرنے کی، امپروو کرنے کی. مگر یہاں پہ جیسے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ فائنانشل ایشوز ہوتے ہیں اور ہم بہت زیادہ ہیلدی وے میں اپنی لائف سٹیٹس کو، اپنی لو لائف سٹیٹس کو بہتر نہیں کر پاتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پرسن ہی ہمیں اویلیبل نہیں ہو پاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بروکن ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پرسن کو اویلیبل نہیں ہو پاتے ہیں، ہم دور ہوتے ہیں، شاید پڑھائی کی وجہ سے، شاید جاب کی وجہ سے، شاید بیرون ملک ہونے کی وجہ سے، مطلب کہ کہیں نہ کہیں ہارڈ شپ بن جاتی ہے. تو آپ اپنی طرف سے بہت فوکسڈ ہو کر ہر چیز پہ لو لائف کے کنسرن کرو، جیسے کہ بلز پے کرنا، جیسے کہ بیڈ روم ہو گیا، جیسے کہ کرٹنز ہو گئے، جیسے کہ ہنی مون کدھر کرنا ہے، یا فیملی کیا کنسرن کرتی ہے، یا بلز کتنے پے کرنے ہیں، یا پھر بجٹ کیا ہے فیملی کا، یا کلچر کیا ہے. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ کے پرسن کیا سوچتے ہیں یا آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی نیڈس کیا ہیں، آپ کے پرسن کی نیڈس کیا ہیں، آپ کا کاسٹ کلچر کیا کہتا ہے. یہ چھوٹی 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 ہر بات کو آپ کاؤنٹ کرتے ہو تو آپ چاہو گے کہ اس کو اپنی لائف میں، اپنی لو لائف کو امپروو کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو. تو آپ بہت زیادہ اٹینٹیو ہو کے، بہت کیئرنگ ہو کے اپنی لو لائف میں جو ہے انویسٹ کرنا چاہتے ہو، مگر کہیں نہ کہیں آپ کو ہارڈ شپ کا سامنا رہے گا، جس کی وجہ سے چینی تھوڑی چائے میں کم ہے، وہ احساس رہے گا، ادھورا پن، انکمپلیٹ ہونا، یا پروگریس کا سلو ہونا. یہ چیز جو ہے آپ کو محسوس ہوگی، یا سورسز کی کمی ہونا، یہ ساتھ نہ بن پا رہے ہونا، یہ چیز آپ کو تھوڑی بہت محسوس ہوگی. سو جن کا ریلیشن شپ میں بہت بروکن چل رہا ہے، ان کا سپریشن کا فیز بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ تو آپ کے اندر آ رہا ہے نا کہ آپ سپریٹ فیز میں جا رہے ہو. دیکھتے ہیں آپ کے پرسن آف انٹرسٹ کی آپ کے لیے انرجی کیا ہے. کینسیرین کے جو پرسن آف انٹرسٹ ہیں 2024 میں، کینسیرین کے لیے ان کی انرجیز کیا ہیں. سو یہ آپ کی اسٹاکنگ سرچنگ بہت کیا کریں گے، آپ کے بارے میں انفارمیٹیو رہنے کی کوشش کریں گے، آپ کے پاس سڈنلی آنا، آپ کے ساتھ سڈنلی انٹیمیٹ کرنا، یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. جو لوگ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر جو لوگ سڈنلی اپنے لیے ان ایکسپیکٹڈ ایڈونچر سیکھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر آپ فزیکل نہیں ہونا چاہتے ہو تو آپ کے ساتھ زور زبردستی ہو سکتی ہے. اس لیے آپ ایسے رسک نہ لیں جو کہ پرائیویٹ ڈیٹس وغیرہ ہوتی ہیں. آپ لوگ جو ہیں پبلک ڈیٹس کریں، وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کینسیرین، کہ زبردستی، زور زبردستی، یا کسی حد تک اس کو ریپ ورڈ بولیں، یہ چیزیں خدا نخواستہ ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ کیونکہ آپ کے پرسن کے اندر بہت زیادہ پیشنس ہیں، کنٹرول نہیں ہوتا ہے، یہ چیز ان کے اندر ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ایسا ہے. اس کے علاوہ آن لائن ڈیٹنگ آپ کے پرسن آپ کے ساتھ کرنا چاہیں گے، پیشنیٹ ہیں، فلرٹیس ہیں، اور آپ کے بارے میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، آپ کی طرف ان ایکسپیکٹڈلی آ رہے ہیں. بہت سے کینسیرین اس سال آن لائن ڈیٹنگ کرنا، ریلیشن بنانا، ان ایکسپیکٹڈلی آن لائن کنیکشنز میں آ جانا، یہ چیزوں میں آئیں گے. مگر آپ کے جو لوگ میرڈ ہیں، ریلیشن میں ہیں، ان کے پرسن جو ہیں تھوڑے سے ایڈونچرس ہیں، پیشنیٹ ہیں، اور تھوڑے سے ابیوسو بھی ہیں. احمد سے ان کی کبھی کبھی باتیں اس ٹائپ کی ہوں گی کہ آپ کو ایک دم سے ہلا کے رکھ دیں گی، کیونکہ یہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ فورسفل یا ڈومینیٹنگ بیہیویئر کے ساتھ آپ کے سامنے بھی آئیں گے. تو ان کا دو ڈفرینٹ فلیور ہیں. اچھا، کچھ کینسیرین کے لیے ایسا بھی چانسز ہیں کہ کینسیرین آپ کی طرف ایک سے زیادہ پرپوزل یا اپرچونٹیز بھی آئیں گی.
और इनमें से एक तो मस्ट है जो ऑनलाइन आपका रिलेशन बन सकता है, और जो लोग लव ट्रायंगल टाइप ऑफ दो लोगों के साथ चल रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एक के साथ पैशनेट एनर्जीज हैं, उसके साथ प्रेगनेंसी भी हो सकती है, और एक के साथ लड़ाई झगड़े रहें करेंगे, और मगर अनएक्सपेक्टेडली फोर्सफुल किस्म की जो है इंटीमेशंस भी हुआ करेंगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ डबल फिर इस तरह की सिचुएशंस आपके पर्सन के साथ आपकी नज़र आती हैं। मगर आपके पर्सन बहुत तेज़ी में हैं, या आपके साथ जल्दबाजी से काम लेते हुए दिखाई देते हैं, अक्ल का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं, या इमोशंस का इस्तेमाल करते हुए इमोशंस का नहीं सॉरी पैशंस का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। बटर जैम जो है जज्बात का, वो पता नहीं किधर चला जाता है इनके अंदर से, अक्ल रह जाती है या फिर पैशंस रह जाते हैं। और जब जाहिर सी बात है इनके पैशंस आपके साथ पूरे नहीं हो पा रहे होंगे, मतलब फिजिकली इनके आपके साथ कनेक्शन नहीं बन पा रहा होगा, तो उसकी वजह से इनके अंदर चिड़चिड़ाहट या गुस्सा आएगा, और जिसकी वजह से ये बदतमीजी भी कर सकेंगे। तो लेट्स सी, आप लोगों के अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। अब रिलेशनशिप आपका मैरिज हुआ हो, या सिंगल हो, डिवोर्स्ड हो, या कनेक्शन में हो, एक्सेस हो, कॉम्प्लिकेशंस में हो, कैसा भी हो, तो 2023 में सॉरी 2024 में 2024 में कैंसेरियन का रिलेशनशिप एनर्जी। ओके, द फूल विद द पेज ऑफ अर्थ। सो ऐसे लगता है बहुत से कैंसेरियन नया रिलेशन स्टार्ट करेंगे, या बहुत से जो मैरिड हैं या रिलेशन में हैं ऑलरेडी, उनका रिलेशन नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ठीक है, कुछ चेंजेस लेकर आओगे, कुछ इम्प्रूवमेंट लाओगे। प्रेगनेंसीज के बहुत ज़्यादा 80% चांसेस हैं कैंसेरियन। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते तो फिर आपको थोड़ा एहतियात की ज़रूरत होगी, और जिनको पता है कि होनी ही नहीं है, उन्होंने ऐसे प्रिकॉशंस कर लिए हुए हैं, तो उनको तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। फिर आपकी लाइफ में कुछ और किस्म की जो है डेवलपमेंट होंगी। बच्चों से रिलेटेड जिनके इश्यूज थे वो उस इश्यूज पे वर्क करेंगे, और किसी हद तक इम्प्रूवमेंट भी आएगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कैंसेरियन इस साल आप लोगों की मंगनी होने के, या प्रपोजल किसी ऑथेंटिक किस्म का प्रपोजल आने के, जिसकी वजह से लाइफ में चेंज आएगा। रिस्की चेंज है मगर चेंज आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगी। और कुछ कैंसेरियन ऐसे भी हैं कि लव लाइफ में बहुत नॉन सीरियस बिहेवियर दिखा रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप बेसिस पे रिलेशन बनाने में आप लोगों का जो है बार बार रिलेशन को बनाने का जो रवैया है वो किसी हद तक बचकाना है, सीरियस नहीं हो पा रहे। आई डोंट नो व्हाई, मगर सीरियस होने की ज़रूरत है। तो गॉसिप करना, इंफॉर्मेशन लेना, स्टॉक सर्च होना, ये चीज़ें नॉर्मली आपकी कम्युनिकेशन होना, ये चीज़ें आपकी जो है ना इस साल बहुत आम हैं कैंसेरियन। अच्छा, ये कार्ड्स तो हो गए। अब बात मैं ओवरऑल एवेलुएशन की बात कर लूँ। और ओवरऑल एवेलुएशन में आप बहुत से काम इस साल अर्ली स्टेजेस पे होंगे, और प्लेफुल रहना, फन फ्लर्ट करना, मस्तियाँ करना, कम्युनिकेशन में रहना, ये चीज़ें हैं। मगर इस साल आपको कुछ फेक फ्रेंड्स का सामना रहेगा, छोटे छोटे झगड़े जो हैं वो होती रहेंगे, छोटे छोटे केसेस सामने आते रहेंगे, और इनका कोई ख़ास अंजाम नहीं नज़र आता है। और चिल्ड्रंस का जो है, बच्चे अगर हैं तो बच्चे बहुत तवज्जो तलब रहेंगे इस साल आप लोगों के, ये भी है। आप थोड़ा सा हाई स्पिरिट महसूस करोगे, पार्टी मेकिंग करना, या फिर थोड़े बहुत छोटे मोटे फंक्शंस वगैरह का आना, ये चीज़ें चलती रहेंगी। नए लेवल, नए प्लान्स, नए आइडियाज़, इस तरह की सिचुएशंस भी आती जाती रहेंगी। और स्टॉक सर्चिंग तो वैसे ही मैंने पहले ही बता दिया आपकी यहाँ पे दिखाई देती है। उसके अलावा 5 आप लोगों की रीडिंग में ट्वाइस आया है नंबर। ये नंबर बताता है कि आप लोगों की एनर्जी में हार्डशिप नज़र आती है, पर्सनल चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं, मतलब कि जो आपकी डिज़ायर्स हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं, उसके बेसिस पे आपको छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट्स या चैलेंजेस अब सीरीज़ में इस साल नज़र आएंगे। ख़ासतौर पे 5-6 दफ़ा तो ज़रूर आपको चैलेंजेस महसूस होंगे। अब बात करते हैं आप लोगों की लव लाइफ कह रही हूँ आप लोगों की। अच्छा, अगर आप लोगों ने मज़ीद लव रीडिंग्स देखनी हो तो आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल लव टैरो टाइमलेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आपको 2024 की रीडिंग्स अपलोड मिलेंगी मज़ीद लव बेसिस पे। लेट्स सी कि आपको 2024 में क्या चैलेंजेस का सामना है कैंसेरियन।
تھرون ہے، پوزیشن آف اتھارٹی. سو اپنی اتھارٹی، اپنی پوزیشن کو کنٹرول کرنا جو ہے آپ کو مشکل لگے گا. اس میں کچھ لوگوں کے لیے کریئر بیسس پہ اپنی پوزیشن اور اتھارٹی کو کنٹرول کرنا. حالانکہ آپ مینیفیسٹر، آپ کو چیلنجز، میں نے آپ کو بتایا نا، بہت سے لوگوں کو بیٹ کر کے آپ اپنے کام نکال لو گے. تو اس طرح کی انرجی ہے یہاں پر کہ آپ اپنی اتھارٹی کو گین کرنے میں آپ کو چیلنجز ہیں اور کسی حد تک آپ کامیابیاں پا لو گے. آپ کو جو ہے اتھارٹیٹیو پوزیشن میں آنے میں، جیسے کہ کوئی ایکسپینسو چیز خریدنے میں آپ کو چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے کہ گاڑی ہو گئے، پلاٹس ہو گئے، گھر خریدنا ہو گیا. ایسی چیزوں میں تھوڑا بہت آپ کو چیلنج کا سامنا رہے گا. اور آپ کو لو لائف میں بھی تھوڑا سا مطلب اپنی پرسن کے اوپر ڈومینیشن لانے میں بھی آپ کو تھوڑا بہت سامنا ہے. اس طرح کی چھوٹے موٹے چیلنجز آپ کی لائف میں آ رہے ہیں بار بار. اور فاکس اسپرٹ ہے، شریوڈنیس اینڈ ریسورسفلنیس اسپیشلی ان بزنس. سو یہ بات تو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ آپ کے پروفیشن میں جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں. تو آپ بہرحال آپ کی جو چلاکی، ہوشیاری اور آپ کے ریسورسز ہیں، کہیں نہ کہیں آپ ان کو مینیفیسٹ کر لو گے، کیونکہ آپ کی انرجیز ایسی ہیں. تو اگر آپ کو یہ اس قسم کے چیلنجز آ رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، یو آر ویل گڈ انف. آپ ان چیلنجز پہ کافی اچھے سے قابو پا لو گے. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ انوائرمنٹل ایشو بھی آپ کے کریئر پہ افیکٹ ڈالے گا، اور آپ اس میں بھی بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لو گے. آپ کی ٹرکس کام آ جایا کریں گی. تو یہاں پہ چیلنجز آپ کو آپ کے بزنس بیسس پہ اور آپ کی اتھارٹی بیسس پہ ہی ہیں، جو آپ نے اوننگز کرنی ہے اسی بیسس پہ آپ کو چیلنجز آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں بلیسنگز کیا آ رہی ہیں 2024 میں. 2024 میں کینسیرین کے لیے کیا بلیسنگ آ رہی ہے؟ لو جو ہے وہ آپ کے لیے بلیسنگ آ رہی ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لو میں جا رہے ہو یا کوئی آپ کو لو کر رہا ہے. اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ آلریڈی لو میں ہو تو لو آپ کا امپروو کرے گا، آپ کا کمپیشن بڑھے گا، آپ کی یونین شپ بڑھے گی. اور صرف یہ لو میں نہیں ہے، دوسرے آپ کے جو ریلیٹیوز، آپ کے پیارے ہو گئے، آپ کے فرینڈس ہو گئے، ان میں بھی آپ کا جو ہے ریلیشنز یا ایموشنل بانڈز جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. چلیں جی آگے دیکھتے ہیں کہ کون سے منتھس آپ کے لیے اسپیشل ہیں کینسیرین. اگر 2024 میں کینسیرین کے لیے کون سے مہینے امپورٹنٹ ہیں؟ جلدی ریڈنگ آپ کی کور اپ ہو گئی ہے. مئی کا مہینہ اور اگست کا مہینہ، یہ مہینے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. سو مئی کے مہینے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں رپننگ کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، مطلب پھل پھول رہے ہوتے ہیں، پھل جو ہیں وہ پکنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اٹ سیمز لائک کہ اس مہینے میں آپ کو جو ہے نا کچھ اچھی خبریں سننے کا موقع ملے گا، یا کچھ اچھے کام آپ کے جو آپ لوگوں نے کام کر رکھے تھے، انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، ان میں فائدے نظر آنے آپ کو لگیں گے. ٹھیک ہے، مئی کا منتھ اس لحاظ سے بہتر ہو سکتا ہے، آپ کی برتھ ڈے سیزن بھی آنے والا ہوگا کینسیرین. اور اگست کا منتھ بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا. اگست میں بھی اگست میں فروٹس وغیرہ مل رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں بھی بینیفٹس ہی آئی وش کہ ایسا ہو، بلیسڈ بھی آپ کے ہاتھ آئیں گے. بہرحال یہ 2 مہینے آپ لوگوں کے لیے خاص ہو سکتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کینسیرین ان 2024. اسپائنگ، واچنگ اینڈ انسپیکٹنگ. میں ابھی کیا بول رہی تھی آپ کو، آپ کی انرجی میں بار بار یہ چیز آئی ہے کہ اسٹاکنگ، سرچنگ، اسپائنگ، جاسوسیاں ہونا، گوسپ ہونا، یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، ایک دوسرے پہ نظر رکھی جائے گی. اب یہ آپ کر رہے ہو، آپ کے ساتھ دوسرے کر رہے ہیں، یہ وائس ورسا چیزیں چلتی رہیں گی. کسی پہ آپ کرو گے، کوئی آپ پہ کرے گا. اسپیشلی جو لو انٹرسٹ ہیں وہ آپ پہ ضرور اس طرح کی نظریں رکھا کریں گے، آپ کی ایکٹیویٹیز پہ، اور آپ کے بارے میں گوسپس وغیرہ بھی کرتے رہا کریں گے، آپ کے بارے میں انفارمیشن لینے کی کوششیں کرتے رہا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ چیز خاص ہے. اور تھوڑی بہت آپ بھی کر رہے ہو، مگر زیادہ تر تو آپ کے پرسن ہی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ بہت زیادہ کنیکٹ نظر نہیں آتے ہو. حالانکہ آپ کوشش کرو گے انویسٹ کرنے کی، کنیکٹ رہنے کی، مگر نہیں رہ پاؤ گے. کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں رہ پاؤ گے، اور وہ ہارڈ شپ ہی ہے جس کی بنا پہ آپ نہیں رہ پا رہے، اور پھر آپ کے ارد گرد جاسوسیاں بڑی ہو رہی ہیں.
आगे है रीबर्थ एट विंटर। सर्दियां भी खास हो सकती हैं आप लोगों के लिए, उसके साथ साथ सर्दियों में आपकी लाइफ में कुछ नए कामों की शुरुआत हो रही है, कुछ स्टक पीरियड्स एंड हो रहे हैं और उसके साथ साथ नई चीज़ों की इम्प्रूवमेंट या शुरुआत हो रही है। लेटिंग गो इश्यूज जो हैं वो लेट गो भी हो जाएंगे और लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी आती जाएंगी। ये स्पेशली आपकी फैमिली लाइफ से तो ज़रूर रिलेट हो सकता है, फैमिली और लव लाइफ से रिलेट। आगे देखते हैं कैंसेरियन इन 2024 कैंसेरियन। फोर्थ हाउस है रूट्स। सो कैंसेरियन आपकी फैमिली, आपके मदरली कनेक्शंस, आपके इमोशंस, आपकी सिक्योरिटीज़, इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। आपकी लव लाइफ, आपकी ननिहाल लाइफ, ठीक है, आपका मेका लाइफ, ये जो चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। आप किससे लव करते हो, किसके साथ कनेक्शन बनाते हो, और ये बहुत ज़्यादा आपसे ये एनर्जी कह रही है कि आपको बहुत ज़्यादा पेम्पर करना है, बहुत ज़्यादा केयर देनी है, बहुत ज़्यादा न्योचर करना है। जैसे मदरली कैरेक्टर, जैसे आप अजली कंसेरियन करते हैं दूसरों की केयर, इस तरह से आपको करना होगा, न्योचर करना होगा। और वाइट ऑफ कोर्स मून मिसिंग, और इस साल में कुछ चीज़ें आप मिस कर रहे हो, ये स्पेशली आपकी लव लाइफ में आपको महसूस होगी ये चीज़ ना, कि कुछ चीज़ें अनकम्प्लीट हैं। मैंने अभी पहले आपको बताया था चाय में चीनी कम है, बिल्कुल इसी तरह से कुछ चीज़ों की कमी आपको महसूस होगी, या किसी इंसान के साथ की कमी महसूस होगी, या फिर साथी तो साथ होगा, पैसे की कमी होगी, या कोई ना कोई कमी जो है वो आप महसूस करोगे। आगे देखते हैं 2024 फॉर कैंसेरियन। 2024 फॉर कैंसेरियन। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सो को डिपेंडेंसी से आपको अपने आप को निकालना है। इट सीम्स के आप में से बहुत से लोग जो टॉक्सिक रिलेशंस में थे, टॉक्सिक कनेक्शंस में थे, उनमें से अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर नेगेटिव हैबिट्स थी, नेगेटिव थॉट्स थी, या नेगेटिव आइडियल्स थे आप लोगों के लव लाइफ में, या नेगेटिव प्रोजेक्शंस थी, तो उनमें से भी आप अपने आप को निकालो। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये काम करना है। ओवर थिंकिंग, या मैंने आपको बोला ना कि महीना 2 महीना अगर नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चलती रहती हैं, तो आपको अपने आप को डॉक्टर की सुपुर्द करना होगा। डॉक्टर को बताएं कि आपके साथ नेगेटिव थॉट्स का मसला आ रहा है, आपको स्ट्रेस आ रहा है, ताकि वो आपको जो है टेंशन फ्री करने के लिए कुछ मेडिकेशन करे। और आपका यकीनन पता है आपको कि कुछ अरसा अगर हम नेगेटिव सोचते रहें ना, या हालात ही नेगेटिव हों जिसकी वजह से हम नेगेटिव हो रहे होते हैं, डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे दिमाग में केमिकल्स इस टाइप के बनने लग पड़ते हैं, वो इतनी तेज़ी से बन रहे होते हैं कि हालात अच्छे भी हो जाए हम डिप्रेस ही रहते हैं, और फिर हमारे हेल्थ इश्यूज भी होते चले जाते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो है ना अपने आप को कोड डिपेंडेंसी, नेगेटिव थॉट्स और ओवर थिंकिंग से बाहर निकालें, और ऐसे रिलेशंस में से भी बाहर निकालें जो आपके लिए सर्वेबल नहीं है, या आपकी एनर्जी बहुत वेम्पायरिंग करते हैं, ठीक है। रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। ये मैंने बताया कि आप रिकनेक्ट करने का, सुलह करने का हर हाल में कोशिशें करते रहोगे। सो आपकी कनेक्शन में इस तरह की चांसेस हैं कि आप लोग सुलह सफाई की तरफ भी बार बार आओगे, और कुछ लोगों के लिए एक्सेस भी वापस आ रहे हैं, और कुछ लोगों का ये है कि रिलेशन में सुलह करने की कोशिशें भी चलती रहेंगी। मगर अब आप सुलह कर लो तब भी किसी बात का कोई ना कोई कमी महसूस होगी, और अगर सुलह करना चाहो और सुलह ना हो पा रही हो, सुलह तो आ रही है, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सुलह होगी, मगर समहाउ कुछ कमी भी साथ साथ आपकी लव लाइफ में आपको नज़र आ रही है, आपको मिल रही है। मगर होप्स हो कि आप अपनी ज़िंदगी को मेंटेन कर पाओ किसी अच्छे तरीके से। जो भी होता है किस्मत में लिखा होता है तभी हो रहा होता है। सो आगे देखते हैं। शायद आपको जो है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना अपनी लव लाइफ से, उतना नहीं मिल रहा है, मगर ऑफर्स तो आपकी तरफ आ रही हैं बहरहाल इस साल। 2024 कैंसेरियन। 2024 कैंसेरियन। Question is warranted. Look deep
ڈیپر انٹو دس سچویشن بفور پروسیڈنگ فردر. یہ اسپیشلی آپ کی فائنانشیل سچویشن میں ہے کہ آپ کو احتیاط سے کام لینا ہے، رسک نہ لیں، ادھار نہ دیں کسی کو، کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں ایزیلی. یہاں پہ آپ کو پرابلمس ہیں. تو اٹ سیمس لائک کہ اگر آپ کوئی سچویشن میں انٹر ہوتے ہو، کوئی کام کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو احتیاط سے کرنا ہے. اور یہ میں نے آپ کو ڈیٹ وغیرہ کے بارے میں بھی بتایا. اگر آپ کسی نئی کنیکشن میں جاتے ہو، نئے ریلیشنس میں جاتے ہو، اپنی پکچرز وغیرہ جو ہیں وہ دیتے ہوئے احتیاط سے کام لیں. ان کے ساتھ ڈیٹ کرتے ہوئے بھی احتیاط سے کام لیں، کیونکہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھوڑی بہت نظر آتی ہے. اس کے علاوہ ہے یو ہیو اے اسپیشل بانڈ ود اینیملز. یور پیٹس آن ارتھ اینڈ ان ہیون آر واچڈ اوور بائی اینجلس. سو اٹ سیمس کہ آپ کے بچے ہو گئے، آپ کے پیٹس ہو گئے، آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہو گئے، کوئی بھی آپ کے پیارے جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں. ان کی اسپرٹس ایز اے اسپرٹ موجود ہیں، ایز اے ان فزیکل موجود ہیں. مگر وہ جہاں پر بھی ہیں آپ ان کے لیے اوور تھنکنگ نہ کریں. آپ کسی اپنے پیارے کے لیے اگر اوور تھنکنگ کر رہے ہیں تو آپ اوور تھنکنگ نہ کریں. اٹ سیمس لائک کہ بس آپ اپنی طرف سے کیئر دیں، جتنی آپ دے سکتے ہیں، جتنی آپ کنسرن کر سکتے ہیں اتنی کیجیے. اور اٹ سیمس کہ وہ اپنی جگہ ان کو گاڈ نے پروٹیکٹ کر رکھا ہے. یہ گاڈ کا ذمہ ہے کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کریں، اینجلس کے تھرو کریں، انسانوں کے ذریعے سے کرے، کیسے بھی کرے. تو آپ پریشان مت ہوئیے گا. اس کے علاوہ یہ انرجی یہ بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اگر آپ لوگ نئے پروجیکٹس پہ کام کرنا چاہتے ہو، کوئی نئے ریلیشنز بنانا چاہتے ہو یا نئی سچویشنز اڈاپٹ کرنا چاہتے ہو، تو اس میں احتیاط ضرور کیجیے. مگر اٹ سیمس کہ آپ لوگ کافی حد تک بچ پاؤ گے خطروں سے. خطروں سے بچتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھو گے. یہ جو سال ہے آپ لوگوں کا اس طرح سے ہے جیسے کہ آپ کے ارد گرد خطرے ہوں، پریشانیاں ہوں، لوگ ڈسٹرس کرنے والے ہوں، مگر آپ کسی حد تک اپنے آپ کو ان سب سے بچاتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ. جیسے کہ ایک راہ میں چل رہے ہوں ہم، اور وہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں آ جائیں تو انسان اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے خود کو بچاتا ہوا نکل لیتا ہے. بالکل اسی طرح سے آپ بھی اپنے اس ایئر میں 2024 میں اپنے آپ کو ان کانٹے دار جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے نکل رہے ہو. مطلب کہ سرکمسٹانسز از لٹل بٹ بٹر، ٹھیک ہے، تھوڑے بہت کڑوے کسیلے ہیں حالات یا لوگ ایسے ہیں، مگر آپ کسی حد تک اپنی عقل مندی، سوجھ بوجھ کی وجہ سے اور یونیورس کی وجہ سے، گاڈ کی وجہ سے، اس کے ساتھ جو آپ کا کنیکشن ہے اس کی وجہ سے آپ بچا کے آگے بڑھے ہو زندگی میں. اچھا، یہ سال آپ لوگوں کو صدقہ خیرات ضرور کرنا چاہیے. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. سال شروع ہوتے ہی یا سال شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے اپنے نئے سال کے لیے صدقہ خیرات، دان پن جو بھی آپ کر سکیں کسی بھی انداز میں ضرور کریں. میں تو سمجھتی ہوں کہ اس پورے سال میں آپ اپنے سال کو ذہن میں رکھیں، کم سے کم 5 بار صدقہ خیرات ضرور کیجیے گا. کچھ بھی کرے آپ کی اپنی مرضی ہے. یہ آپ کی ریڈنگ ہے کینسیرین 2024 سے ریلیٹ. ہوپفلی آپ کو کافی ہیلپ فل لگی ہو یا آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہو اس سے. اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد بھی رکھیے گا. اینڈ ونس اگین ہیپی نیو ایئر. ٹیک کیئر اور سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اس چینل کو بالکل مت بھولے گا. ہم پھر ملیں گے کسی اچھی سی زبردستی ریڈنگ میں. بہرحال اگر مزید لو ریڈنگس آپ کو چاہیے ہوں تو آپ نے میرا دوسرا یوٹیوب چینل لو ٹیرو ٹائملیس اس کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. So take care. Bye bye.